प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अजीजों, परमेश्वर का प्रेम न केवल हमारे घायल प्राणों को चंगा करता है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और साहस भी देता है। प्रेरित यूहन्ना ने कहा है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, और यदि हमने अभी भी भय है तो हम परमेश्वर के प्रेम की पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुंच पाते हैं। मेरे अजीजों, प्रेम में कोई डर नहीं है, अर्थात डर मौजूद नहीं है, बल्कि पूर्ण विकसित अर्थात संपूर्ण सिद्ध प्रेम डर के दरवाजों से हमें बाहर कर देता है, क्योंकि भय अपने साथ दंड का विचार लेकर आता है, और इसलिए जो डरता है वो प्रेम की पूर्ण परिपक्वता तक नहीं पहुंचता है, अभी तक प्रेम की सिद्धता में विकसित नहीं हुआ है। मेरे जो जब हम परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करते हैं और उसका आनंद लेते हैं, तो हम लोगों को अपने जीवन में आने देने और खुद को उनके लिए समर्पित करने से नहीं डरते हैं। हम बिना किसी हिचकिचाहट के प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि हम फायदा उठाए जाने के डर के साथ नहीं रहते। परमेश्वर का पूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि आपको परमेश्वर द्वारा बिना शर्त प्रेम किए जाने के विचार को पूरी तरह से समझने में थोड़ा समय लगता है, तो निराश ना हो। हमारे अनुभव ने हमें सिखाया है कि प्रेम लोगों के मूड के आधार पर घटता बढ़ता दिखाई देता है, कि हम उन्हें वो दे रहे हैं या नहीं जो वो हमसे चाहते हैं। हम जल्दी लोगों को खुश करके प्रेम कमाने की कोशिश करने की आदत में पड़ जाते हैं, और डरते हैं कि अगर हम उन्हें खुश नहीं करेंगे तो प्रेम को खो सकते हैं। लोग हमसे अधूरा अर्थात असिद्ध प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है, क्योंकि वह सिद्ध है, वो प्रेम है, और इसलिए उसके लिए ये असंभव है कि वह हमारे बिना शर्त प्रेम में कुछ भी अलग कर सके। मेरे अजीजों, जितना अधिक हम यीशु के साथ संगति करेंगे और उसके चरित्र के बारे में सीखेंगे, अपने जीवन में उतनी अनुग्रह और दया का अनुभव करते हैं, उतनी ही गहराई से हम उसके अद्भुत प्रेम को पहचानेंगे। हमारे प्राण इतनी गहराई से घायल हो सकते हैं कि हम उसकी चंगाई के प्रभाव को महसूस करने के लंबे समय तक परमेश्वर के प्रेम का आनंद लेना होगा। गहरे घाव को ठीक होने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। प्रेरित पौलुस लोगों को ये जानने के महत्व को जानता था कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। यदि हम देखें इफिसियों 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। मेरे अजीजों, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पौलुस ने विश्वासियों को परमेश्वर के प्रेम में गहराई से जड़ जमाने के लिए प्रोत्साहित किया। कोई भी पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हैं, वो तूफान के दौरान गिरेगा नहीं। और जब हमें हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम का गहरा प्रकाशन होता है, तो ये हमें जीवन की परीक्षाओं में दृढ़ता से खड़े रहने में सक्षम बनाता है। मेरे अजीजों, हमारे साथ ऐसी कई चीजें होती हैं जो उचित नहीं होती और दर्दनाक होती हैं, और अक्सर उन समय के दौरान पुराने तरीकों पर लौटने का लालच होता है, और ये सोचना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं या वे हमारे साथ नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन की हर चीजों पर नजर रखे हुए, और यदि हम अपनी कठिनाइयों के दौरान उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो हम अंततः देखेंगे कि वह सभी का हमारी भलाई के लिए उपयोग करता है। इफिसियों 3:18 में पौलुस ने प्रार्थना की कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुकरण करें। मेरे अजीजों, उस विचार ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और साथ ही एक अन्य विचार भी जो यूहन्ना 4:16 में हमें आलोकन द्वारा परमेश्वर के प्रेम को समझने और पहचानने के प्रति सचेत रहने का निर्देश दिया गया है। जब इन दोनों वचनों पर एक साथ विचार किया जाता है, यह हमें अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसे कई अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया जा सकता है। मेरे अजीजों,
ये अभ्यास वर्षों से मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत खुशी का स्रोत रहा है। मैंने अपने जीवन में किसी भी आशीष को संयोग के रूप में ना लेते हुए परमेश्वर के प्रेम का ध्यान रखने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित किया है। यह तक कि छोटी छोटी आशीषों को भी नहीं। ये एक तरीका है जिसे मैंने पाया है कि मैं अपने प्रभु के साथ अपने दैनिक संबंधों में बच्चों के जैसा हो सकता हूँ। शायद परमेश्वर के साथ इस प्रकार का रिश्ता आपको बचकाना लगे, लेकिन मत्ती 18:3 में यीशु मसीह ने कहा है कि हमें छोटे बालकों की तरह उसके पास आना चाहिए। मेरे अजीजों, आप सोच सकते हैं परमेश्वर मुझसे प्रेम क्यों करेगा? एक प्रश्न आपके जहन के अंदर आ सकता है। वो आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसने ऐसा करना चुना है, वो चाहता है। परमेश्वर प्रेम है और प्रेम का स्वयं को उंडेले जाना आवश्यक है। प्रेम स्वयं को किसी पर न्यायाधीश या जिसे कह सकते हैं कि निछावर करने के लिए किसी को ढूंढता है। यह निष्क्रिय नहीं रह सकता क्योंकि यह एक जीवंत शक्ति है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए मरने और हमारे पापों के लिए भुगतान करने के लिए भेजा है और हमारे लिए उसके महान और अद्भुत ज्ञान को संतुष्ट करने के लिए भेजा है। ना तो आप ही और मैं या कोई व्यवहार कारण हम ढूंढ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम क्यों करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वह ऐसा करते हैं और यह हम पर निर्भर है कि या तो विश्वास से उसके प्रेम को प्राप्त करें या अधूरा और टूटा हुआ जीवन लेकर जीते रहें। प्रयास करने का अर्थ है पात्र बनना और जो दिया जा रहा है उसे ग्रहण करना। क्या आप आज ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने घायल प्राणों को खोलेंगे और परमेश्वर के प्रेम में सांस लेंगे जो अभी आप पर बरसाया जा रहा है? आप प्रिय हैं, इसी क्षण आपसे प्रेम किया जा रहा है। हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते में बहुत कुछ खो देते हैं, लेकिन हम उसे केवल विश्वास से ग्रहण करने के बजाय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जो परमेश्वर स्वयं चाहते हैं कि वह हमें दे और हम ग्रहण कर ले। प्राप्त करने का मतलब है कि आप संघर्ष और प्रयास से कुछ प्राप्त करें। हम परमेश्वर का प्रेम प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वह पहले से हमसे प्रेम करता है और वह हमेशा करता रहेगा। वह घोषणा करता है कि वह आपसे अनंत प्रेम करता है। मेरे अजीजों, यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा है, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूं, इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा प्रेम है जिसका अंत नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें और उसका प्रेम ग्रहण करें। और यदि उन दिनों में जब आप बड़ी गलतियां करते हैं या बड़ी समस्याएं आती हैं और शैतान आपके प्राणों का दुश्मन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करने की कोशिश करता है, तो अपनी बाइबल खोलें और इन वचनों को पढ़ें। यदि हम देखें रोमियो 8 बाब उसकी 35, 38 और 39वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे अजीजों, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जिससे आप घायल हुए हैं और आपका दिल टूटा है, वह आपको पीड़ा देता रहे, इसकी आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि उसने आपके जीवन को भ्रष्टाचार और शून्यता के गड्ढे से निकालकर प्रेम किया है। यीशु के टूटे हुए दिल को ठीक करने और उनके घायलों पर, जिसे कह सकते हैं कि घावों पर पट्टियां बांधने और उनकी चोटों को ठीक करने के लिए भेजा गया है। उसके प्रेम को आपके घायल प्राणों में वो कार्य करने दे जो वह करने का इरादा रखता है। मेरे अजीजों, पीड़ित लोग दूसरों को पीड़ा देते हैं। अक्सर हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं
जिनके साथ बुरा हुआ है, तो वो ये सोचकर दूसरों के साथ बुरा करते हैं कि मेरे साथ भी बुरा हुआ है तो मैं भी किसी व्यक्ति के साथ भलाई ना करूं। यदि हम परमेश्वर के वचन में देखें, रोमियो 12 बाब और 19वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। मेरे अजीजों, चंगाई की आपकी यात्रा में संभवतः सबसे कठिन काम जो परमेश्वर आपसे करने के लिए कहेगा वह है उन लोगों को क्षमा करना जिन्होंने आपको पीड़ा पहुंचाई है। यह निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उन चीजों में से एक जिसने मेरी बहुत मदद की वो था जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि पीड़ित लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हम आमतौर पर न केवल ये सोचते हैं कि हम कितने पीड़ा में हैं और फिर उन लोगों पर गुस्सा होने लगते हैं जिन्होंने हमें पीड़ा पहुंचाई है, लेकिन ज्यादातर समय में वे भी पीड़ा में होते हैं जिन्होंने हमको चोट पहुंचाई है। किसी ने या किसी चीज ने उनको चोट पहुंचाई है और वे अपने दर्द के कारण ऐसा कर रहे हैं। वही लोग आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं। अक्सर इस बात का एहसास भी उन्हें नहीं होता कि उनके कार्यों से दूसरों को चोट पहुंच रही है। मेरा मानना है कि कई महिलाओं के लिए क्रोध में रहना और उन लोगों को माफ करने से इनकार करना जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है, उनकी चंगाई के रास्ते में रुकावट है। मेरा अजीजों, मेरा मानना है कि जिन लोगों ने हमें चोट पहुंचाई है उन्हें माफ करना हमारे लिए अब तक का सबसे शक्तिशाली काम है। यह हमें भावनात्मक पीड़ा से मुक्त करता है और हमें जीवन जीने के लिए स्वतंत्र कर देता है। हालांकि क्षमा की प्रक्रिया अक्सर कठिन होती है। जब आप वास्तव में क्षमा करने का निर्णय लेते हैं और दूसरों के प्रति आपके मन में मौजूदा कड़वाहट, क्रोध और नाराजगी को उत्पन्न कर देती है, तो यह आपको वर्षों के दुखों से, जिसे कह सकते हैं कि, बचाता है। सवाल यह है कि आप किस तरीके का रिश्ता या जीवन चाहते हैं। ऐसा जीवन जो स्वतंत्रता और आनंददायक था, ऐसा जो कड़वा हो और आपके अतीत को, जिसे कह सकते हैं कि, बांधे रखता हो। मेरे जीजो, इस वचन को सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए किसी घायल प्राण के चंगाई की आवश्यकता है। परमेश्वर के इस आदेश को गंभीरता से लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को जल्दी से आगे बढ़ाने का निर्णय ले, क्योंकि आपने पहले ही तय कर लिया कि आप उन लोगों को माफ नहीं कर सकते जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, क्योंकि यह बहुत कठिन है। अपने शत्रुओं को क्षमा करना, उनके लिए नजरअंदाज करना अर्थात समझौता करने योग्य नहीं है, जो पुनः स्थापना के लिए परमेश्वर के वायदे का आनंद लेना चाहते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे करना परमेश्वर हमें सिखाता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे यीशु ने अपने जीवन में अपनाकर एक उदाहरण पेश किया। उन्हें लोगों को माफ किया। वो भी हमसे ये चाहता है कि हम लोगों को माफ करना सीखे। क्रूस पर पीड़ा सहते समय यीशु ने प्रार्थना की कि उसके क्रूस पर चढ़ाने वालों को क्षमा कर दिया जाए, जब वे जानते थे कि वे अपनी चोट और भ्रम के कारण उसे चोट पहुंचा रहे थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर दयालु है और दया सदैव इस बात से परे देखती है कि किसी ने क्या किया और उसने ऐसा क्यों किया। मेरे अजीजों, हमेशा एक क्यों अर्थात कारण जरूर होता है क्यों का। मत्ती 6 बाब और उसकी 12वीं आयत में यीशु ने सिखाया है कि हमें परमेश्वर से अपने पापों की माफ करने के लिए कहना चाहिए। जिस प्रकार हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हम प्रार्थना करते हैं, यानी कि छोड़ दिया है, माफ कर दिया है और उनके खिलाफ नाराजगी छोड़ दी है। इसका अर्थ है किसी चीज को पकड़े रहने के बजाय उसे जाने देना। जिन घाव को हम पकड़े रखते हैं वे एक भारी बोझ बन जाते हैं और हम
उन्हें तब तक लगातार ढोते रहते हैं जब तक कि हम उन्हें छोड़ने का निर्णय नहीं लेते। बोझ को ढोना कई मानसिक और शारीरिक बीमारियों का मूल कारण बन सकता है। परमेश्वर हमें बोझ उठाने के लिए नहीं बनाया है, बल्कि वह हमें उन बातों को जाने देने के लिए आमंत्रित करता है जो हम पर बोझ डालती हैं, और हमारा ध्यान रखने के लिए वो हमारे को भरोसा रखता है, और वो चाहता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें। हमें अपनी सारी देखभाल उस पर डालनी है। यहाँ पवित्र शास्त्र के 2 वचन हैं जिन्होंने मुझे अक्सर प्रोत्साहित किया है और मुझे आशा दी है कि वे आपको भी प्रोत्साहित करें। पहला पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता अर्थात अपनी सारी उत्सुकता, अपनी सारी व्याकुलता, अपने सारे बोझ हमेशा के लिए उस पर डालो, क्योंकि वह स्नेह पूर्वक तुम्हारी चिंता करता है और सचेत होकर तुम्हारी चिंता करता है। भजन संहिता 55 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वो कभी भी धर्मी को टलने अर्थात फिसलने, गिरने या असफल होने नहीं देगा। मेरे अजीजों, किसी ऐसी चीज को पकड़कर ना बैठे रहें जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई आपको बुरी तरह चोट पहुंचाता है और आप मानसिक और भावनात्मक रूप से उस घाव से चिपके रहते हैं, तो आप उसे दिन ब दिन आपको चोट पहुंचाने के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे अजीजों, आप इसे जाने दें। निसंदेह आपका मन चिल्लाता है, ये उचित नहीं है, तू उसको माफ मत कर, और सच में यह उचित नहीं है। आपके साथ दुर्व्यवहार करना या आपका दुरुपयोग करने के लिए किसी को क्षमा करने में कुछ भी उचित नहीं है। तो फिर यीशु को भी हमारे पापों के लिए मरना उचित नहीं था। यदि हमारी ऐसी सोच है तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी भी हमसे किसी को उसे अधिक क्षमा करने के लिए नहीं कहेगा जितना उसने हमें क्षमा किया है। मेरे अजीजों, एक जहरीला सांप जैसे कि रेटल स्नेक अगर घेर लिया जाए तो कभी कभी इतना क्रोधित हो जाता है कि खुद को ही काट लेता है। ठीक यही तब होता है जब हम दूसरों के प्रति नफरत और आक्रोश पालते हैं। हम खुद को काटते हैं और जहर देते हैं। हम सोचते हैं कि द्वेष और नफरत पालकर हम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में इससे ज्यादा गहरा नुकसान हम खुद को ही पहुंचाते हैं। उसे माफ करना कभी भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम करना चाहें, लेकिन हम ऐसा करने का निर्णय ले सकते हैं और परमेश्वर हमारी मदद करेगा। अपने शत्रुओं को रिहा करो ताकि परमेश्वर उनसे निपटना शुरू करे, क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने शत्रुओं से निपटोगे तब तक परमेश्वर उनसे नहीं निपटेगा। इसलिए अपने सारे शत्रुओं को परमेश्वर के हवाले कर दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। परमेश्वर स्वयं उनसे निपटेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावन हमने माफ करने के बारे में सीखा। परमेश्वर, ऐ खुदावन, जिन लोगों ने भी हमारे साथ बुरा किया है, हमारे साथ नफरत की है, हमारे साथ द्वेष किया है, प्रभु जी, आज हम उन्हें परमेश्वर क्षमा करते हैं। प्रभु जी, हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे वचन को फॉलो करने वाले हो सके, और परमेश्वर तेरे उस प्रेम की गहराई को जांचने वाले हो सके, जानने वाले हो सके जो तू हमसे करता है। क्योंकि परमेश्वर हम भी इस लायक नहीं थे कि तू हमसे प्रेम करता, क्योंकि हम गुनहगार थे, हम पापी थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने हमको क्षमा किया, माफ किया। और खुदा, हम भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम भी अपने शत्रुओं को क्षमा करने वाले हो सके। उन लोगों ने परमेश्वर आज के वचन सुना है, उनके जीवन पर प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।